क्या पार्शियल ड्रॉप वाले बच्चे अभी नीट का पेपर नहीं दे सकते, या फिर वो नीट के किसी भी अदर कोर्सेज के अंदर, एमबीबीएस बीडीएस के अंदर दोबारा से एडमिशन नहीं ले पाएंगे? आइए समझते हैं इस वीडियो के अंदर। बेटा, इस समय एक लेटेस्ट न्यूज सामने आ रही है कि जो बच्चे पार्शियल ड्रॉप लेके पढ़ाई कर रहे हैं वो नीट का पेपर नहीं दे सकते, या फिर वो मेडिकल की किसी भी सीट पे एडमिशन नहीं ले सकते। तो पहली बात बेटा, ये पूरी तरीके से सत्य न्यूज नहीं है। दूसरी चीज हम आपसे कहना चाहते हैं, थोड़ी बहुत सच्चाई जरूर है इसके अंदर। ये सच्चाई किन स्टूडेंट के लिए है? जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं, उन बच्चों के लिए खास करके ये न्यूज है। ये न्यूज इसलिए है क्योंकि जो स्टे राउंड वैकेंसी हुआ करती है, स्टे राउंड वैकेंसी के अंदर जो पूरा है ना, काउंसलिंग होने के बाद में आखिरी में स्टे राउंड वैकेंसी के अंदर कई बार सीटें अलॉट होती हैं। कुछ बच्चे सीटें अलॉट करवाते हैं लेकिन फिर एडमिशन नहीं लेते, या एडमिशन मान लीजिए ले लिए कहीं पे किसी कोर्स के अंदर, बीडीएस में ले लिए, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया है, सीट अपनी उन्होंने रिजर्व रखी है, लेकिन वो तैयारी कर रहे हैं साथ साथ में। अब वो ये सोच रहे हैं कि भैया हमारी वो सीट भी बची रहे और हम तैयारी करके नेक्स्ट ईयर दोबारा से नीट का पेपर दें, और अगर हमारा नीट क्लियर हो जाता है, एमबीबीएस वगैरह में हो जाता है, तो एमबीबीएस में एडमिशन ले लें, उस सीट को छोड़ देंगे, और जो बॉन्ड का पैसा है 5 लाख का बॉन्ड यूपी गवर्नमेंट भराया करती थी, उस बॉन्ड का हम पैसा दे देंगे और हम अदर कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। यूपी गवर्नमेंट ने इस बार इस चीज को पूरी तरीके से नलीफाई कर दिया है, उसने रोक लगा दी है। तो बच्चों, अगर आप यूपी से हैं तो आप एकदम सतर्क हो जाइए कि अगर कोई भी बच्चा पार्शियल ड्रॉप लेके पढ़ाई कर रहा है, आप समझ जाइए कि आपको अब वही कोर्स कंटिन्यू करना पड़ेगा जो आप, अगर यूपी से अगर आप करना चाहते हो तो आपको वही कोर्स कंटिन्यू करना पड़ेगा, अगर करना है तो, है ना। या फिर अगर आपको एमबीबीएस लेना है तो आपके लिए बेटा अभी रास्ता पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ है। आपके लिए अदर ऑप्शंस क्या हैं? यूपी के बाहर किसी भी कॉलेज में जो अदर स्टेट्स हैं वहां पे बेटा अभी भी ये रूल नहीं लगा है, तो आप वहां पे भी कॉलेजेस ले सकते हैं। जो पार्शियल ड्रॉप लेके पढ़ाई कर रहे हैं वो बच्चे भी ले सकते हैं। अच्छा, ये पार्शियल ड्रॉप किन बच्चों के लिए है? क्या ये जितने भी कोर्सेज के अंदर पार्शियल ड्रॉप लेके पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं बेटा, केवल और केवल जो नीट का एग्जाम दे के आपने किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया है, किसी कोर्स के अंदर एडमिशन लिया है, केवल उसके लिए है, बाकी किसी भी कोर्सेज के लिए नहीं। अगर कोई बच्चा बीएससी का पार्शियल ड्रॉप लेके पढ़ाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं भाई, अदर कोर्सेज के अंदर बच्चे ड्रॉप लेके पढ़ाई करते ही है ना, उनके लिए समस्या नहीं है। ये पहली बात तो यूपी वाले बच्चों के लिए समस्या वाली बात है। दूसरी बात यह है कि अगर आपने नीट का पेपर देकर बीडीएस जैसे कोर्सेज ऑप्ट किए हैं या फिर अदर कोर्सेज ऑप्ट किए हैं जो नीट के द्वारा दिए गए हैं, और अगर आपने एडमिशन ले रखा है कहीं पे, या आपने ये कह दिया भैया कि हमने एडमिशन मतलब हमारी सीट अलॉट हो गई, लेकिन अभी हमारे पास रुपया पैसा नहीं, तो हम जो है एडमिशन नहीं लेना चाह रहे, नहीं लिया तो अदर चीज है। लेकिन अगर आपने एडमिशन ले लिया बेटा, स्टे आउट वैकेंसी के अंदर अगर आपकी सीट मिल चुकी है, अगर आप छोड़ रहे हो तो आपको दोबारा से नीट के पेपर में अपीयर होने से रोक दिया जाएगा, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो तो, या फिर आपको सीट लेने से रोक दिया जाएगा अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो तो। लेकिन यूपी से बिलोंग करने के बावजूद भी बेटा आपको सीटें अलॉट हो सकती हैं, आप एमबीबीएस कर सकते हो, लेकिन वो स्टेट अदर होगा, अदर देन यूपी से आप कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू वेरी मच।